हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। रात्रि 9 बजे की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपनी इतिहास की सीरीज को फिर आगे बढ़ाते हैं और इसमें आज हम लगभग 30 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आगे में परीक्षाओं के लिए। अगर आपको ये चीजें सारी अच्छी लग रही हो, एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि इसके क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है या फिर पीपीटी का जो फॉर्मेट है वो मैं अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर रहा हूं। आप वहां पर ले सकते हैं या फिर एग्जाम एडुकेटर 2018 एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी अपलोड कर रहा हूं। वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और आंसर मैं यहां पर बता रहा हूं। उसका कारण यह है कि आप पीडीएफ तो इकट्ठा करते जाएंगे, लेकिन पीडीएफ इकट्ठा कर करके आप उसको एक साइड में रख देंगे, तो इस बहाने 10 से 15 मिनट आपको एक टॉपिक पर देना है, तो आप वो पीडीएफ के माध्यम से यहां पर क्वेश्चंस के आंसर जान लेंगे, जिससे आप कंटिन्यू रूप से इससे जुड़े रहेंगे। बस और कोई मोटिव नहीं है, नहीं तो मैं आंसर भी प्रोवाइड करा देता। मुझे पता है कि आप आंसर उसको टिक नहीं कर पाएंगे, जब तक आंसर टिक नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं निकल कर आएंगी, और इसीलिए यहां पर हमने कोशिश की है कि इसके आंसर यूट्यूब के माध्यम से दिए जाए, जिससे आप बहुत आसानी से इन सारी चीजों को कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला 2201 प्रश्न है, निम्न में से किस बात के लिए क्रिप्स मिशन असफल हुआ था। निम्न में से किस बात के लिए क्रिप्स मिशन असफल हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका है 201। तो इसमें ऑप्शन होंगे, आपको याद रखना है, ऑप्शन होंगे यहां पर नंबर 1 राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीयों का दावा, राष्ट्रीय वित्त के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीय दावा, सिविल सेवाओं के भारतीयकरण के लिए मांग, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए मांग। तो याद रखना असफल हुआ था क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीय दावे की बात यहां पर स्वीकार नहीं की गई थी। तो आंसर होगा 201 का ए। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलक ने पूना से सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्न को लोकप्रिय बनाने के लिए किया था। दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार के लिए, बंबई प्रांत में स्वदेशी आंदोलन के लिए, साविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए और सामाजिक सुरक्षा की मांग के लिए। तो याद रखेंगे इसका आंसर भी होगा आपका ए, पूना से सार्वजनिक सभा का आयोजन निम्न को लोकप्रिय बनाने के लिए, दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार के लिए यहां पर ऐसा किया गया था तिलक के द्वारा। नेक्स्ट होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निम्नांकित दिन प्रभावित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 है किस दिन प्रभावी हुआ था। तो आंसर यहां पर याद रखेंगे कि किस दिन से प्रभावी हुआ था, 18 जुलाई। 15 अगस्त 1947 को तो हमने झंडारोहण किया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था, लेकिन ये प्रभावी हो गया था 18 जुलाई 1947 ईस्वी के दिन प्रभावी हो गया था, और इस पर साइन हो गए थे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। 204, चित्तू पांडे भारत छोड़ो आंदोलन से, बिल्कुल सही है। यहाँ पर लक्ष्मी स्वामीनाथन INA बिल्कुल सही है। शशि भूषण राय नहीं। गुरदीप सिंह आपको बताया था कि आपका गुरदीप सिंह के द्वारा एक घटना हुई थी जिसे कामागाटा मारू घटना के नाम से जाना जाता है, तो ये भी यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन होगा केवल ए, 204 का केवल 1 और 2 ही सही सुमेलित हैं। सही कूट का चयन करना था। निम्न घटनाओं में से कौन काल क्रमानुसार सबसे बाद में गठित हुई थी। कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में गठित हुई थी। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, 1946 कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का सम्मिलित होना। तो ये घटना सबसे बाद में हुई थी। यहां पर 205 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट होगा, 1912 ईस्वी में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल
लेकर कौन गया था? 2012 में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल लेकर कौन गया था? 206 का आंसर होगा, याद रखेंगे, MA अंसारी यहां पर गए थे बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल लेकर। 1916 ईस्वी में गांधी जी को नील किसानों की पीड़ा निवारण हेतु आमंत्रित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आप याद रखेंगे कि एक बहुत बड़े समाज सेवी हुआ करते थे बिहार के, जिन्हें राजकुमार शुक्ल, उनके ही कहा जाता है आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण गए और चंपारण में जाकर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह को 1917 ईस्वी में स्टार्ट किया था। तो 207 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है प्रश्न 208, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार क्यों किया गया? इसमें कोई भारतीय सम्मिलित नहीं था, इसलिए इसमें भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार की उपेक्षा की गई थी। यह समय से पहले निर्मित किया था और उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो आंसर होगा यहां पर, याद रखेंगे कि इसमें कोई भी भारतीय सम्मिलित नहीं था। 7 सदस्य थे और सातों के सातों ब्रिटिशर शामिल थे, सातों के सातों इसमें ब्रिटिशर शामिल थे और इसीलिए साइमन का भारत में विरोध हुआ था। 208 का आंसर होगा ए। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 209 का आंसर होगा सी, हरिपुरा सेशन में ये बात 1938 ईस्वी में लाई गई थी कि भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? किस अधिवेशन में? हरिपुरा सेशन में, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस, फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। नेक्स्ट है 210 क्वेश्चन है, राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था? राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आयोजन किया था? याद रखना, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी मोहम्मद अली की, शौकत अली की, लियाकत अली की और अबुल कलाम की। तो याद रखेंगे लियाकत अली की इसमें कोई भूमिका नहीं हुआ करती थी। इसका आंसर होगा ए। 211 का आंसर होगा ए। 1, 2, 4। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक काबुल में बनाई थी सरकार महेंद्र प्रताप के द्वारा? 212 का आंसर होगा ए। काबुल में महेंद्र प्रताप के द्वारा सरकार बनाई गई थी। 212 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, INA की स्थापना कहां हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए INA की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। 1943 ईस्वी में सिंगापुर में INA की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ? मौलिक अधिकारों की व्याख्या, संपत्तियों के अधिकारों का संशोधन, स्वतंत्रता के विषय में अंतिम निर्णय लिया गया, उक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा यहां पर, याद रखेंगे दोस्तों, ए। 214 का आंसर होगा, मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। कराची अधिवेशन कराची में 1931 ईस्वी में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो याद रखेंगे, सर्वप्रथम तिलक ने होम रूल आंदोलन को शुरू किया था, उसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू किया गया। निम्न में से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं था? कौन सा नेता उग्रवादी नहीं था? बिपिन चंद्र पाल, BG तिलक, WC बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। तो 216 का आंसर होगा सी, WC बनर्जी यहां पर उग्रवादी नहीं हुआ करते थे, ये बात आपको याद रखना है। 216 का आंसर होगा सी। असहयोग आंदोलन की सही उपलब्धि क्या थी? लोगों के मस्तिष्क में अंग्रेजों का भय निकल गया। यस, यही सबसे अच्छी उपलब्धि रही असहयोग आंदोलन की। ब्रिटिश शासन कमजोर पड़ गया, ऐसा नहीं, राष्ट्रीय एकता में दृढ़ता आई थी, नहीं हिंदू मुस्लिम झगड़े बहुत बढ़ गए थे। उपयुक्त में से कोई नहीं, जबकि आंसर होगा इसका ए आंसर होगा। 218, कौन सा क्रांतिकारी 1925 ईस्वी के बाद सक्रिय रहा? 218 का आंसर होगा यहाँ पर
कौन सा क्रांतिकारी 1925 ईस्वी के बाद सक्रिय रहा था? तो याद रखना, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लहड़ी को यहां पर फांसी की सजा सुना दी गई थी और फांसी की सजा सुना दी गई थी। बटुकेश्वर दत्त इसके बाद भी यहां सक्रिय रहे थे क्रांतिकारी गतिविधियों में। किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा गया है? किस कवि को, 219 का आंसर होगा, किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा गया है? तो पूरन सिंह को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा गया था, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है 220, दांडी यात्रा के पीछे गांधी का उद्देश्य था। दांडी यात्रा के पीछे गांधी का क्या उद्देश्य था? जेल से लोगों को मुक्त कराना था, और दूसरा आंसर होगा नमक कानून को तोड़ना था, अंग्रेजों के दबाव को आतंकित करना था। इनमें से कोई नहीं। तो दांडी यात्रा गांधी जी ने इसलिए किया था क्योंकि नमक कानून को तोड़ना था गांधी जी को। कल मैंने इसकी चर्चा भी की थी। मैं समाजवादी हूं, यह किस कांग्रेसी अध्यक्ष का कथन था? ये कथन था 221 का आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कथन कहा गया था। आंसर होगा 221 का ए। 222, किसने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया था? किसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया था? तो बीजी तिलक के द्वारा यहां पर समझौता कराया गया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 ईस्वी में। 222 का आंसर होगा ए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में किस बात की सिफारिश की गई थी? 1928 ईस्वी में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें किस बात की सिफारिश की गई थी? 223 का आंसर होगा सी, अधिराज्य प्रदेश की स्थिति की सिफारिश की गई थी। और इसमें ये कहा गया था कि डोमिनियन स्टेट प्रोवाइड किया जाए। अगर डोमिनियन स्टेट नहीं दिया जाता है तो ऐसी कंडीशंस में पूर्ण स्वराज अर्थात कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की जाएगी। इस तरह की बात की गई थी। नेक्स्ट होगा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन कहां से शुरू किया गया? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया था चंपारण से। आंसर होगा 224 का बी। क्रिप्स प्रस्तावों को किसने आगे की तिथि का चेक कहा जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, ऐसा कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। पहले भी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। गांधी जी के निम्न लिखित आंदोलन को सही कालक्रम क्या है? और सही कालक्रम तो रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 ईस्वी में, खेड़ा आंदोलन 1918 में, चंपारण 1917 में और अहमदाबाद यहां पर हुआ 1918 ईस्वी में। तो सबसे पहले आपका चंपारण आता है, तीसरे के बाद में यहां पर आंसर आएगा अहमदाबाद मिल, फिर खेड़ा, और फिर खेड़ा के बाद यहां आंसर जो आएगा रोलेक्ट एक्ट। तो आंसर होगा हमारा ए, आंसर होगा इसका, याद रखेंगे आप लोग दोस्तों। हरदयाल बाबा हरिनाम सिंह टुंडीलाट, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के। नवजवान भारत सभा से, गदर आंदोलन से और अकाली दल से। तो याद रखेंगे 227 का आंसर होगा सी, गदर आंदोलन से। निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? गुरु का बाग 1922 में हुआ था, 1924-25 में, 1925 में और नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में। तो आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 28 का होगा ए आंसर। अब हमें खुले आम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है। और साथियों, मैं आपका और अपने सभी देशवासियों और भाई बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। निम्न में से किसने यह घोषणा की थी? ऐसा कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। 29 का आंसर होगा सी। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो याद रखेंगे कि 71 सीट से बढ़ाकर 147 सीट और 10% केंद्रीय विधानसभा में, ऐसी बात कही गई थी। तो 71 सीट से बढ़ाकर 147 सीटें की गई थी। आंसर होगा यहां पर बी। तो इस तरह से दोस्तों ये रहे हमारे इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। हम इसी तरह से आपके लिए प्रश्न लाते रहते हैं। आपको हमारे चैनल को लाइक करना है जिससे आपको जो पीपीटी क्वेश्चंस की मिल रही है वो ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व कर सके। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके लिए सिलेक्शन
आसान हो जाएगा। हमारा यही प्रयत्न है, आपको हमारे चैनल से जुड़ना है और लाइक करना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।